हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी हो रही होगी। आज फिर हम एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस के सेकंड बुक आवर पास्ट को पढ़ेंगे और ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाई है, आप जाके उसको देख लीजिए। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही फोकस करेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम हिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर 5 to 8 को कवर करेंगे। यूपीएससी टॉपर्स रिकमेंड करते हैं कि एनसीईआरटी बुक यूपीएससी, सीएससी और पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा बेस और कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। ये हमारा बेस स्ट्रॉन्ग बना देती है और हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देती है, ताकि हम अपकमिंग न्यूज़ को अच्छे से समझ पाएँ और उसको नोट्स में शामिल कर पाएँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जब हम कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं उसको भी हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए सभी टॉपर्स, कितने सारे टॉपर्स तो सिर्फ एनसीईआरटी बुक को ही रिकमेंड करते हैं कि ज़रूर इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बेसिक पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है और जो बहुत ही ज़रूरी है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। क्योंकि यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में अभी देखे जा रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़े कम हो गए हैं और अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है यूपीएससी। तो एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके आप अपने बेस को क्लियर करें। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी को कवर करने की कोशिश की है। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए अपने तैयारी से रिलेटेड तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। और अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, उनको धन्यवाद देते हैं और हम अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 5 to 8 चैप्टर को। ये चैप्टर है 5 नंबर, ट्राइब, नोमैड एंड सेटलमेंट कम्युनिटीज़। ये जो चैप्टर 5 है क्लास 7 एनसीईआरटी की, ये इंडियन सोसाइटी और एंथ्रोपोलॉजिकल ऑप्शनल जिनका है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आप अपने शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हैं जो अपने एग्ज़ाम मेंस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे। ट्राइब्स क्या हैं? ट्राइब्स मतलब जो आदिवासी हैं, जो मेन स्ट्रीम से बहुत दूर है, फिर धीरे धीरे कैसे वे मेन स्ट्रीम में आए, फिर कैसे उन्होंने राजा बना। और फिर नोमैड्स, नोमैड्स में जो बंजारे होते एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स को लेके घूमते हैं, ग्रेन्स को लेके घूमते हैं। ग्रेन्स मीन्स राशन पानी, अनाज, ये सब को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सेटल्ड कम्युनिटीज़, धीरे धीरे सेटल्ड कम्युनिटीज़ होने लगी जो एक जगह रह करके कृषि, फार्मिंग ये सब करने लगी। आज हम तीनों के बारे में थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करिए। यू शॉ इन चैप्टर 2, 3, 4 हाउ किंगडम रोज एंड फॉल। हमने पिछले चैप्टर में देखा कि कैसे शासन आ रहा है और जा रहा है, कैसे किंगडम बन रहे हैं और गिर रहे हैं। इवन एज दिस वॉज हैपनिंग, न्यू आर्ट, क्राफ्ट, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लोरिश इन टाउन एंड विलेजेस। इसके साथ साथ न्यू आर्ट्स फॉर्म, क्राफ्ट, प्रोडक्शन टाउन में और विलेजेस में देखने को मिल रही थी, इंक्रीज हो रही थी। ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस, बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर। हम देखते हैं पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत जगह आए, बट ये सोसाइटी में हर जगह नहीं आए। सोसाइटी में एक तरह के चेंजेस नहीं हुए, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज़ इवॉल्व डिफरेंटली। डिफरेंट सोसाइटीज़ डिफरेंटली इवॉल्व हो रहे थे। इन लार्ज पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना। बहुत सारी सोसाइटीज़ में जो लोग डिवाइडेड थे वो वर्ण के हिसाब से थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस हिसाब से भी सोसाइटी चल रही थी। बियॉन्ड बिग सिटी, ट्राइबल सोसाइटी। बिग सिटीज़ अलग थी, ट्राइबल सोसाइटी अलग थी। देयर वेयर हाउएवर अदर काइंड ऑफ societies as well. Many societies in the subcontinent did not follow the social rule and rituals prescribed by the Brahmin. कुछ सोसाइटीज़, बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी थी जो ब्राह्मण द्वारा बताए गए पूजा पाठ, रिचुअल्स को फॉलो नहीं करती थी। उनका खुद का रूल रेगुलेशन होते थे, उनके खुद के स्पिरिचुअल गॉड होते थे। सच सोसाइटीज़ आर कॉल्ड ट्राइब्स। उन्हीं सोसाइटीज़ को ट्राइब्स कहा जाता था।
जिनके खुद के रूल रेगुलेशन होते थे, वो ब्राह्मण द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे। मेंबर ऑफ ईच ट्राइब वेयर यूनाइट बाय किंगशिप बॉन्ड। जितने भी ट्राइब्स के मेंबर थे वो किंगशिप बॉन्ड के थ्रू, किंगशिप बॉन्ड होती है एज अ क्लेन फैमिली। क्लेन मीन्स फैमिली। वो फैमिली के हेड जो हैं, उसके हेड जो है उसको किंगशिप कहा जाता था। मेनी ट्राइब ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। बहुत सारे ट्राइब्स अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी वो एग्रीकल्चर के हिसाब से जीते थे। अदर हंटर गेदर करते थे। हंटर गेदर मतलब शिकार करना और सामान को इकट्ठा करना, भोजन को इकट्ठा करना। मोस्ट ऑफ्टन दे कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एरिया इन विच दे लिव्ड। जो ट्राइबल्स लोग थे वो जिस एरिया में रहते थे वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ करते थे। सम ट्राइब वेयर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। मैंने आपको पहले ही बताया, नोमैडिक मीन्स जो पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उस टाइप के भी ट्राइब्स थे। मेनी लार्ज ट्राइब थ्राइव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। बहुत ही ज़्यादा संख्या में पूरे इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट उस समय थी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ट्राइब्स हुआ करते थे। दे यूजुअली लिव इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट एंड प्लेस डिफ़िकल्ट टू रीच। वो ऐसे जगह रहते थे जहाँ पे पहुँचना कठिन होता था, जैसे जंगलों में रहना, पहाड़ों पे रहना, डेजर्ट में रहना, प्लेसेस ऐसे जहाँ पे डिफ़िकल्टी हो नॉर्मल लोगों को पहुँचने में। समटाइम दे क्लैश विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी। कभी कभी वो बहुत ही अच्छे कास्ट सोसाइटी से मिल जाते थे। इन वेरियस वे द ट्राइब रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। फिर भी वो अपने कल्चर को और फ्रीडम को सेपरेट रखते थे। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कास्ट बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटी दोनों ईच अदर डिपेंड करते थे। दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज बोथ सोसाइटी टू चेंज। इस वजह से सोसाइटी में चेंज आने लगे। हु वेयर ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल कौन थे? कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन एंड ट्रेवलर गिव वेरी स्कैंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। उस समय के हिस्टोरियन और ट्रेवलर्स ट्राइब्स के ऊपर कम फोकस करते थे। आज की सोसाइटी में जो साइंटिस्ट हिस्टोरियन निकल के आते हैं, वो ट्राइब्स के ट्रेडिशन को, ट्राइब्स के कल्चर को स्टडी कर रहे हैं फॉर एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो पहले के ट्राइब्स हैं, आज के ट्राइब्स हैं, उनके ट्रेडिशन को, उनके कल्चर को, जो कि कहीं लिखा हुआ नहीं है, उनके द्वारा ओरली एक फैमिली से दूसरी फैमिली, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दिया गया है, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो आज हमें ट्राइब के बारे में ज़्यादा पता है, जबकि पहले के समय में हम किंग पे ज़्यादा फोकस करते थे, ट्रेवलर्स किंग पे फोकस करते थे, हिस्टोरियन किंग, क्वीन, ये सब पे किंग्स के ही नाम होते थे। इसलिए हमें सोसाइटी का थोड़ा स्कैंटी लुक मिलता है, हमें क्लियर कट सिचुएशन सोसाइटी की नहीं मिल पाती है। ट्राइबल पीपल वेयर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ सब कंटिनेंट। मैंने आपको पहले ही बताया, इंडिया के सब कंटिनेंट में, पूरे इंडिया में बहुत ही लार्ज अमाउंट में ट्राइब्स मिलते ही मिलते थे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। सम पावरफुल ट्राइब कंट्रोल लार्ज टेरिटरी। कुछ पावरफुल ट्राइब्स होते हैं जो ज़्यादा एरिया को कवर करते थे। इन पंजाब द खोखर ट्राइब वॉज ड्यूरिंग very influenced during the 13th and 14th centuries. Later, the Ghakkar become more important. Their chief Kamal Khan Ghakkar was made a noble mansabdar by Emperor Akbar. जो पावरफुल टाइप होते थे वो मेन स्ट्रीम में आ जाते थे। कुछ तो मनसबदार की पोजीशन में भी थे जब अकबर की शासन थी। यहाँ पे आपको कुछ ट्राइब्स के नाम दिख रहे हैं। ये हिमालय के साइड में घक्कर, खोखर, भील, कोली, कोया, ये सब ट्राइब्स के नाम हैं। क्लेन क्या है? क्लेन इज़ अ ग्रुप ऑफ फैमिली और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ट्राइब ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ्टन बेस्ड ऑन किंगशिप और क्लेन लॉयल्टी। इसको मैंने पहले ही बताया, क्लेन मीन्स अ फैमिली ऑफ ग्रुप, ट्राइबल्स के फैमिली ऑफ ग्रुप को कहते हैं। Tribe in the northwest, they were divided into many smaller clans under different chief. चीफ मतलब हेड होते थे घर के, उस क्लेन के हेड होते थे। इन मेनी एरिया
डे बिहार झारखंड चेरो चिवडम हैड emerged बाई द 12th सेंचुरी। ये एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो यहाँ से ज़रूर अपने नोट्स में वैल्यू ऐड करें। यहाँ पे ट्राइब्स के नाम दिए हुए हैं कि कौन से ट्राइब्स कहाँ पे हैं। मुंडा एंड संतान ट्राइब्स जो थे वो उड़ीसा और बंगाल में बहुत फेमस ट्राइब्स थे। द महाराष्ट्र हाईलैंड एंड कर्नाटका वेयर होम टू कोलीज बेराद एंड न्यूमेरस अदर कोली ऑल्सो लिव इन मेनी एरिया ऑफ गुजरात। यहाँ के जो ट्राइब्स थे कोली बेदरा, ये बहुत ही फेमस ट्राइब थे महाराष्ट्र और कर्नाटका के, कुछ गुजरात में भी रहते थे। यहाँ सिर्फ ट्राइबल्स के बारे में बताए हुए। फिर हाउ नोमैड एंड मोबाइल पीपल लिव, उस समय जो मूव करते थे पीपल वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे, वो कैसे रहते थे। पेस्टोरलिस्ट, nomadic pastoralists move over long distance with their animals. They live on milk and other pastoral product. Pastoral product means हो गया घी, milk, other. They also exchange wool, ghee, etc. with settled agriculture for grain, cloth, utensil and other product. Nomadic जो थे pastoral थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे एनिमल के ऊपर, और वो मिल्क से बनी हुए जो वस्तुएं होती थी उनको कंज्यूम करते थे। ऊल के बदले और घी के बदले वो जो सेटल्ड एग्रीकल्चर्स पर्सन थे उनसे ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल मतलब सामान सब खरीदे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमल लेकर के वो ऊन के बदले ग्रेन ले रहे हैं। नोमैड एंड इंटिनेरेंट ग्रुप, या पॉज करके पढ़ सकते हैं, सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे कुछ ट्राइब्स के नाम हैं। नोमैडिक, जैसे मैंने बंजारा बताया आपको, बंजारा वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड, देयर करावान वॉज कॉल्ड टांडा, जिससे वो यात्रा करते थे उस गाड़ी का नाम था टांडा। सुल्तान अलुद्दीन खिलजी यूज़ द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू सिटी मेकर, और नोमैडिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय में। वो ग्रेन को मार्केट तक पहुंचाने के लिए बंजारा का यूज़ करते थे। एम्पेयर जहांगीर रोट इन हिज मेमोरीज दैट द बंजारा कैरिड ग्रेन ऑन देयर बुकलॉक फ्रॉम डिफरेंट एरिया एंड सोल्ड इट इन टाउन। तो जहांगीर एम्पेयर है, उन्होंने भी बंजारे लोगों के बारे में बताया हुआ है अपने राइटिंग में। इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये प्री और मेंस, प्री के लिए थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है और मेन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेनी पस्टोरल ट्राइब रेयर्ड एंड सोल्ड एनिमल, बहुत सारे जो नोमैडिक पीपल थे, पस्टोरल ट्राइब्स थे, वो एनिमल को पालते थे और उन्हें बेचते थे। सच एज कैटल, हॉर्सेस टू द पेस्परस पीपल, जो अमीर या समृद्ध लोग हैं उनको वो कैटल और हॉर्स बेचते थे। डिफरेंट कास्ट ऑफ पीटी पेडलर also travel from village to village. They made and sold wear such as rope, reed, straw. बहुत सारे इस तरह से लोग घूम घूम के चीज़ें बेचा करते थे। Changing society, new caste and hierarchies. As the economy and the need of the society grew, people with new skill were required. जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती गई, सोसाइटी में परिवर्तन आए, उस तरह से न्यू स्किल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। स्मॉलर कास्ट और जातीज एमर्ज विद इन वर्नास, तब जाके वर्नास में स्मॉलर कास्ट और जाति आने लगी। फॉर एग्जांपल न्यू कास्ट अपीयर्ड among the brahmanas. On the other hand, many tribe and social group were taken into caste based society and given the status of जाति। फिर वो उन्होंने ब्राह्मण की कैटेगरी में आके जाति को अडॉप्ट किया। स्पेशलाइज्ड आर्टिशन, स्मिथ, कारपेंटर वेयर ऑल्सो रिकोगनाइज एज सेपरेट जाति, उनके लिए एक अलग जाति आ गई वर्णा में। डिस्क्राइब ऑन जाति, इफ़ यू वांट देन रीड। Among the Kshatriya, new Rajput clan become powerful by the 11th and 12th centuries. They belongs to different lineage such as Hunas, Chandelas, Chalukya and others. Some of these of two have been tribes earlier. ये लोग पहले ट्राइब्स थे, फिर क्षत्रिय हुए, फिर कुछ राजपूत में आ गए, पर इनके जो क्लैन थे पहले
इनकी जो वंशज है वो ट्राइब्स ही थी कहीं ना कहीं। The rise Rajput claim to the position of ruler set as example for tribal people to follow. Gradually, with the support of Brahmanas, many tribes become a part of caste system. ब्राह्मणास के हेल्प के द्वारा बहुत सारे ट्राइब्स कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे, बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिली कुड ज्वाइन द रूलिंग कास्ट। सिर्फ जो लीडिंग फैमिली है, जो पावरफुल फैमिली है, जो लीड कर रही है, जो हाईएस्ट पोजीशन पे है ट्राइबल्स फैमिली, वही रूलिंग कास्ट में आ सकती थी। A close look. The Gond. Gond live in a vast forest region called Gondwana. Gondwana or a country inhabited by Gond. They practice shifting cultivation. शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स एक जगह खेती करना, एक जगह एग्रीकल्चर करके उसके प्रोडक्ट को निकाल के फिर नेक्स्ट जगह जा कर के वहाँ के जंगलों को जला करके काट करके फिर से न्यू खेती करना, फिर उस लैंड को छोड़ के जाके दूसरी जगह खेती करना, इसको बोलते हैं शिफ्ट कल्टीवेशन। द लार्ज गोंड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइड इंटू मेनी स्मॉलर क्लेन। ईच क्लेन हैड इट्स ओन राजा एंड राई। ये सब आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। घर, each घर was controlled by the particular Gond clan. This was further divided into unit of 84 village called चौरासी। यहाँ पे Gond captured a huge booty of the precious elephant. They and it is not very important for this exam. ये आप जो फिगर में वो पढ़ सकते हैं, लच्छी बरफुकन एंड द डिफीट ऑफ द मुगल इन आसाम। आसाम में लचित बरफुकन ने मुगल को आसाम में हराया था। ये नाम इम्पोर्टेंट है। जो सन है, जो डेट है, वो प्री में कम पूछे जाते हैं, बट आपको ध्यान रखना होगा, नेम के ऊपर फोकस करना होगा। यह भी करंट अफेयर्स में था। आसाम में अहोम डायनेस्टी migrate to the Brahmaputra Valley from present-day Myanmar in the 13th centuries. They created new state of suppressing the older political system of the Bhuyan landlord. During the 16th century, they annexed the kingdom of the Chotia and Koch House. ये अभी करंट अफेयर्स में था, आप इसको ध्यान से नोट्स बना लीजिएगा कि अहोम ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास लोग, उन्होंने म्यांमार में जा कर के जो पहले की डायनेस्टी थी उसे रिमूव किया, वहाँ पे अपने राज्य को स्थापित किया। ये चैप्टर यहाँ पे ही ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बिगिनिंग डिवोशनल पथ टू द डिवाइन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भगवान के प्रति भक्ति कैसे बढ़ी, क्या इम्पोर्टेंस है। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, वर्शिप ऑफ सर्टेन डाइटीज विच बिकेम अ सेंट्रल फीचर ऑफ later Hinduism gained in importance. These deities include Shiv, Vishnu and goddess such as Durga. These deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time. Bhakti is generally understood as a person devoted to his or her chosen deities. Anybody, whether rich or poor, belonging. भक्ति मतलब सिंपल सी वर्ड है, इसको आप अपने मेंस नोट्स पे इंक्लूड कर लीजिएगा। सॉरी। You may have seen people perform rituals of worship or singing bhajan, kirtan, qawwali, or even repeating the name of God in silence, and notice that some of them are moved to tears. Such intense devotion or love to God is legacy of various kind of bhakti and Sufi movement that have evolved since the 8th century. 8th century में भक्ति मूवमेंट आई, जिसमें भक्ति मेन थी, भजन भाव करना, कीर्तन करना, कव्वाली करना, जो आज हम अपने भगवान के लिए करते हैं, साइलेंटली हम प्रेयर करते हैं ईश्वर से, वैसे ही। द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, बिफोर लार्ज किंगडम emerged,
लार्ज किंगडम के एमर्ज होने से पहले डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड एंड गॉडेस एज पीपल वी आर ब्रॉट टुगेदर। जब बड़े बड़े किंगडम नहीं आए थे तो सब पीपल्स के जो ग्रुप ऑफ पीपल्स थे उनके अलग भगवान थे, अलग ईश्वर थे, ईश्वर ईश्वरीय दोनों थे। फिर जब लोग एक साथ आने लगे, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग जब एक साथ आने लगे, सॉरी, new idea began to develop. The idea that while living the things pass through countless cycle of birth, rebirth, इन सब से बचने के लिए लोग एक साथ जुड़ने लगे, एक साथ पूजा पाठ करने लगे। फिर द बिलीव दैट सोशल प्रिविलेज कम फ्रॉम बर्थ इन द नोबल फैमिली और हाई कास्ट, लोगों का मानना था कि जो हाई फैमिली है, जो नोबल कास्ट है, वहाँ पे बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, उसके लिए भी पूजा पाठ सब स्टार्ट कर दिए। मैनी पीपल वे आर अनईजी विथ सच आइडिया एंड टर्न टू द टीचिंग ऑफ बुद्धा और जैन, अकॉर्डिंग टू विच इट वॉज पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंसेस एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ थ्रू पर्सनल एफर्ट। फिर बुद्ध और जैन द्वारा टीचिंग फैलाई गई कि खुद से एफर्ट लगा करके हम रीबर्थ के साइकिल को तोड़ सकते हैं। इसके लिए कोई पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें अटैच होना है सुप्रीम गॉड से, डायरेक्टली हम अटैच हो सकते हैं। दिस आइडिया एडवोकेट इन द भागवत गीता ग्रीव इन पॉपुलरिटी इन द अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा। भागवत गीता में भी यही कहा गया है कि आपको ईश्वर से कनेक्ट होना है, ईश्वर की जो पूजा कर रहे हैं उनसे नहीं कनेक्ट होने से भी चलेगा। शिव, विष्णु and Durga as the supreme deity came to be worshipped through elaborate ritual. At the same time, god and goddess worship in different area came to be identified with Shiv, Vishnu or Durga. In the process, local myth and legends became a part of Puranic stories, and method of worship recommended in the Purans were introduced into the local cult. पुराण के थ्रू, बहुत सारी थ्रू के मिथ और बहुत सारी स्टोरीज़ के थ्रू, शिव, विष्णु, दुर्गा जी की स्टोरी के थ्रू इन लोगों को फेमस किया गया। द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट जैनिज़्म अडॉप्ट दिस बिलीफ। जब बुद्धिज़्म जैनिज़्म ने अडॉप्ट किया कि सिर्फ मेन है, आप कोई भी कास्ट के हो, आप पूजा पाठ कर सकते हो। भक्ति इन साउथ इंडिया, नयनार एंड अलवर। जो भक्ति मूवमेंट में मेन रोल जिन्होंने प्ले किया वो थे नयनार एंड अलवर। नयनार नारायण के भक्त थे, शिव जी के भक्त थे। नयनार शिव जी के भक्त थे। अलवर जो थे वो विष्णु जी के भक्त थे। इन्होंने दे वेयर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म एंड प्रीज्ड अर्डेंट लव ऑफ शिव और विष्णु एज द पथ टू सल्वेशन। इन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के अलग होकर के, विरोध में जा कर के शिव और विष्णु जी की पूजा को ही मुक्ति का रास्ता बताया। शिव जी और विष्णु जी, दे थ्रू अपॉन द आइडिया ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर। नयनार और अलवर ने शिव जी और विष्णु जी के हीरोइज्म की कहानियाँ सुनाई लोगों को, जो संगम लिटरेचर में लिखी हुई है। संगम लिटरेचर एक तमिल लिटरेचर है जो कंपोज हुई थी बहुत ही पहले। नयनार और अलवर, देयर वेर 63 नयनार who belongs to different social backgrounds such as potter, untouchables, worker, peasant, hunter, soldier। इस तरह से 63 नयनार थे जो शिव जी के भक्त थे और अलवर जो थे वो विष्णु जी के भक्त थे। इसमें कन्फ्यूज़न होने के चांसेस है, तो ध्यान से पढ़िए। हेजियोग्राफी मीन्स राइटिंग ऑफ संत लाइफ्स, उसे बोलते हैं हेजियोग्राफी। बिटवीन द 10th and 12th century, the Chola Pandyas king built elaborate temple around many of the shrine visited by the sun poet, strengthening the link between the Bhakti tradition and temple worship. This was also the time when their poems were compiled. Beside hagiographies and religious biography of the Alvar and Nayanar were also composed.
अलवर और नायनार से रिलेटेड बातें जो लिखी गई उसे कहते हैं हेजियोग्राफी। हेजियोग्राफी ऑफ संत, राइटिंग ऑफ संत लाइफ के ऊपर लिखी गई बातों को हेजियोग्राफीज कहते हैं। द डिवोटी एंड लॉर्ड, दिस इज अ composition of Mani Kavasagar. Into my vile body of flesh you came and thought it were a temple of God. ये आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में और मेंस आंसर में। वीडियो पॉज करके शॉर्ट नोट्स अपने आंसर को वैल्यू ऐड करें। फिलॉसफी एंड भक्ति, Shankar, one of the most influential philosophers of India, was born in Kerala in the 8th century. He was an advocate of Advait, or the doctrine of the oneness of the individual soul and supreme God, which is ultimate reality. शंकर या शंकराचार्य जिसे कहते हैं, उन्होंने ये बताया अद्वैत सब एक है, हमारे अंदर की आत्मा और सुप्रीम गॉड सेम है, वननेस उनमें समानता है। ही टॉट दैट ब्रह्मन द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी वॉज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट। ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया। उन्होंने बताया जो हमारे सामने जो वर्ल्ड दिख रही है ये माया है। प्रीज्ड रिनाउंस ऑफ द वर्ल्ड एंड अडॉप्ट द path of knowledge to understand the truth nature of Brahman and attain salvation. अडॉप्ट करना चाहिए सही पथ नॉलेज के द्वारा और सल्वेशन मुक्ति को प्राप्त करें। रामानुजा, born in Tamil Nadu in the 11th century, was deeply influenced by the Alvar. According to him, the best mean of attaining salvation mukti was through intense devotion to Vishnu. विष्णु जी की पूजा करके दिल से सल्वेशन प्राप्त किया जा सकता है, ये रामानुज ने बताया, जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ये बहुत ही क्लोज थे अलवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, थॉट से। ही प्रोनाउंस द डॉक्ट्रिन ऑफ विष्णु विशिष्ट दैत्व और क्वालिफाइड वननेस इन दैट द सोल इवन वेन यूनाइट विथ सुप्रीम गॉड रिटेन डिस्टिंक्ट। Ramanuja's doctrine greatly inspired the new stand of bhakti which developed in North India subsequently. इनकी जो थी ये नॉर्थ इंडिया में भी फेमस होने लगी। वैष्णव वीरशैविज्म, we note earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship. This is turn led to a reaction that is best represented in the Veerashaiva movement initiated by Basavana and his companions like Alam Prabhu and Akkamahadevi. Sorry for pronunciation. This movement began in Karnataka in the mid-12th century. The Veerashaivas argued strongly for the quality of all human beings and against Brahmanical ideas about caste and the treatment of women. ये जो थे बसवन्ना और इन लोग का मानना था कि ये अगेंस्ट थे ब्राह्मण के कास्ट आइडिया से, और जो वोमेंस के द्वारा ट्रीट किया जाता था वोमेंस को, उसके विरोध में थे। दे वेर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। ये मूर्ति पूजा के और सभी कर्मकांड के खिलाफ थे। वीराशैव वचन, these are vachanas or saying attribute to Basvana. The rich will make temple for Shiv. What shall I, a poor man, do? My leg are pillar, the body the shrine, the head of Kapla of God. ये इन्होंने बताया कि अगर कोई गरीब है तो वो कैसे मंदिर जा सकता है, कैसे भगवान की पूजा कर सकता है। अगर वो गरीब है तो कैसे मतलब मंदिर बनाए। तो उन्होंने बताया कि हमारी बॉडी ही पूरी क्या है, मंदिर है। भक्ति मूवमेंट, वैष्णव पोएट संत ऑफ Bhakti movement in Dakkan. From the 13th to 17th century, Maharashtra saw great number of sant poets whose song in simple Marathi continue to inspire people. सिंपल मराठी में जो भक्त थे वो भक्ति करते थे
बहुत सारे संत आए, महात्मा आए, जिन्होंने सिंपल लैंग्वेज में सिंपल लोगों को इंस्पायर किया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग देम वेयर दन्य दन्यनेश्वर, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, as well as women like Sakubai and the family of Chokhamela who belongs to the untouchables Mahar caste। ये भक्ति मूवमेंट इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि जो ब्राह्मण द्वारा रिचुअल्स, कर्म कांड, भय फैलाया गया था, मूर्ति पूजा करने के लिए जोर दिया जाता था, उसके अगेंस्ट में बहुत सारे अनटचेबल्स भक्त निकल के सामने आए, क्योंकि अनटचेबल्स को भक्ति करने की कोई आज़ादी नहीं थी, वो सोसाइटी के बाहर ही रहते थे। इसलिए बहुत सारे अनटचेबल्स गुरु संत सामने निकल के आए कि ईश्वर की भक्ति करनी है तो किसी भी तरह से हम कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हमें कैसे ईश्वर से कनेक्ट होना है, उसके लिए किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। आपको भक्ति मूवमेंट का मूल मंत्र यही समझना है और आंसर में लिखना है। अगर आप चाहें तो इसे पॉज करके अपने नोट्स को इन्हेंस कर सकते हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे इन सभी को पास करा रही हूँ जो इम्पोर्टेंस है मेंस के लिए। नाथपंथी, Siddhas and yogis. A number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual and other aspects of conventional religion and the social order using simple logic argument। सिंपल लॉजिक से जो समाज में इस समय प्रिवेल थी, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, उन सबको विरोध करते थे। Among them were the Nathpanthi, Siddhacharya and yogis। They advocate renunciation of the to them the path to salvation lay in meditation on the formless ultimate reality and the realization of oneness with it। वे मेडिटेशन को इम्पोर्टेंस देते थे। टू अचीव दिस दे एडवोकेट इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिस लाइक योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। ये ईश्वर तक पहुंचने के लिए योगासन को बताते ताकि माइंड और बॉडी एकदम शांत हो सके, इंटेंस हो सके, अपने थॉट को इन्हेंस कर सके, हम ईश्वर के प्रति और ईश्वर के करीब जा सकें। इन्होंने मेडिटेशन का रास्ता बताया। इस्लाम एंड सूफीज़म आती हैं। Sant had much in common with the Sufis, so much so that it is believed that they adopt many ideas of each other. Sufis were Muslim mystic. They reject to outward religiosity and emphasize love and devotion to God। इन्होंने सब कर्म कांड को साइड में किया और बोला भगवान के लिए सिर्फ प्यार है और भक्ति ही होनी चाहिए। कंपैशन टुवर्ड ऑल फेलो ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग के प्रति प्यार होना चाहिए। Like the sun poet, the Sufis to compose poem expressing their feeling and a rich literature in prose, including anecdote and fable developed around them। Among the great Sufis of Central Asia were Ghazali, Rumi, and Sadi. Like the Nathpanthis, Siddhas, and Yogis, the Sufi too believe that the heart can be trained to look at the world in a different way। इनका भी यही मानना था कि हार्ट को ट्रेन करना है ताकि दुनिया को अलग नज़रिए से देखा जा सके। उस समय समाज में बहुत ही अत्याचार प्रिवेल थे। हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रेवलर स्पेशली वन केप्ट बाय द रिलीजियस ऑर्डर। रिलीजियस ऑर्डर की वजह से जो ट्रेवलर आते थे उनके लिए जो घर होते थे उनको हॉस्पिस बोलते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ सूफी from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onward। This process was strengthened with the establishment of the Delhi Sultanate, when several major Sufi centers developed all over the subcontinent। The Chishti Silsila was among the most influential order। It had a long line of teachers like Khwaja Mudduddin Chishti of Ajmer, Kutubuddin Bhakhtiar Kaki of Delhi, Baba Farid of Punjab, Khwaja Nizamuddin Aulia of Delhi, and Banda Nawaz Ghiyasuddin of Gulbarga।
ये सूफी संत चिश्ती जो थे, इनका नाम आपको याद रखना है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द सूफी मास्टर हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खनाकाज और हॉस्पाइस। Devotees of all description include members of the royalty and nobility, and ordinary people flocked to these khanakas. They discussed spiritual matters, shout the blessing of the sant in involved solving their worldly problem, or simply attend the music and dance session. डांस और म्यूज़िक द्वारा जो दुनिया में प्रॉब्लम है, जो अभी लोगों के साथ प्रॉब्लम है, वर्ल्डली प्रॉब्लम, उसे सॉल्व करने में हेल्प होती थी। न्यू रिलीजियस डेवलप इन नॉर्थ इंडिया। The period after the 13th century now a new wave of the Bhakti movement in North India. This was a age of Islam, Brahmanical, Hinduism, Sufism, various strands of Bhakti and the Nath Panth Siddhas yogas influenced one another. एक दूसरे को प्रभावित करने लगे। We saw that new kingdom were emerged and people were taking up new professions and finding new roles for themselves. Such people, especially craft person, peasant, trader, liberal, thronged to listen to this new sant and spread their ideas. जो ट्रेडर्स थे, ये सब न्यू आइडियाज़ को सुनते थे और उसे फैलाते थे। Some of them like Kabir, Baba Guru Nanak reject all orthodox religions. Other like Tulsidas and Surdas accept existing belief and practicing but want to make these accessible to all. जो कबीर दास थे, बाबा गुरु नानक थे, इन्होंने पूरी तरह से रूढ़वादी सभ्यता को, रूढ़वादी रिलीजियस को जो हार्ड थी उसे छोड़ने, उसको विरोध किया। और तुलसीदास और सूरदास जैसे जो महान भक्त निकल के आए, उन्होंने सपोर्ट किया और जो भक्ति है वो सबके लिए एसेसिबल होने चाहिए, उस पर जोर दिया। तुलसीदास कंसीव ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम। तुलसीदास कंपोज द रामचरितमानस रिटन इन अवधी लैंग्वेज, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे कौन से गुरु, कौन से धर्म गुरु किस जगह पे फेमस थे, किस जगह पे एक्टिव थे? उस समय तो रेलवे थी नहीं, यातायात की सुविधा भी नहीं थी, तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर गुरु एक्टिव होते थे। इस वजह से यहाँ पे आप पॉज करके नाम नोट कर सकते हैं कि किस समय कौन से गुरु कहाँ पे एक्टिव थे। बियॉन्ड द रानास प्लेस, दिस इज सॉन्ग कंपोज बाय मीराबाई। ये मेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। A closer look कबीर के बारे में, who probably lived in the 15th century, 16th century, was one of the most influential संत। कबीर जो थे बहुत ही प्रभावशाली संत थे। He was brought up in a family of Muslim जुलाहा और weaver settled in or near the city of बनारस। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि कबीर थे कौन, तो कबीर वीवर थे, जुलाहा मुस्लिम जुलाहा थे और वीवर थे। We have little reliable information about his life. We got to know of his ideas from a vast collection of words called Sakhis and Pad, said to have been composed by him and sung by wandering bhajan singers. घूम घूम के गाना गाते थे। ये उनके कुछ सॉन्ग्स हैं, उनके ऊपर आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कबीर के बारे में। आप क्लोज लुक बाबा गुरु नानक के बारे में आप बताया हुआ है कि वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक दैन अबाउट कबीर। कबीर से ज़्यादा हम गुरु नानक जी के बारे में जानते हैं। बोर्न एट तलवंडी नानकन साहिब इन पाकिस्तान, ही ट्रेवल वाइडली बिफोर इस्टब्लिश अ सेंटर एट करतारपुर, डेरा बाबा नायक और रिवर रावी। Before his death in 1539, Baba Guru Nanak appointed one of his followers as the successor. गुरु नानक के डेथ के पहले उन्होंने एक अपने फॉलोअर को अपने जगह पे अपॉइंट किया ताकि उनकी शिक्षा प्रसार होती रहे। A new script known as Gurumukhi, the three successors of Guru Angad, also wrote under the name of Nanak
एंड ऑल ऑफ देयर कंपोजिशन वेयर। ये आपके हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे पॉज करके शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिएगा। Baba Guru Nanak has a huge impact on his development from the very beginning. He emphasized the importance of the worship of one God. एक गॉड के पूजा पे इन्होंने जोर दिया था। He insisted that caste, creed and gender was irrelevant for attaining liberation. इन्होंने बताया कि कास्ट, क्रीड, जेंडर, किसी भी कास्ट के हो, कोई भी ग्रुप के हो, ये सब इरिलेवेंट है, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है अपने आप को मुक्ति दिलाने के लिए। मुक्ति दिलाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटी होना। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। रीजनल कल्चर का इम्पोर्टेंस। वन ऑफ द commonest way of describing people is in terms of the language they speak. When we refers to a person as a Tamil or Odia, this usually means that he or she is speaking Tamil or Odia and live in Tamil Nadu or Odisha. एक कॉमन वे है किसी पीपल को डिस्क्राइब करने की उनकी लैंग्वेज के हिसाब से, कि अगर वो तमिल और उड़िया बोल रहे हैं तो वो तमिलनाडु से ही होंगे और उड़ीसा से होंगे जो तमिल और उड़िया भाषा बोल रहे हैं। We also tends to associate each religion with distinctive kind of food, cloth, pottery, dance, music, painting, etc. इन सब द्वारा भी हम लोगों को एसोसिएट करते हैं कि पंजाब के लोग होंगे तो ऐसे होंगे, साउथ के लोग होंगे तो ये सब खाते पीते होंगे, इनकी ड्रेसअप ऐसी होगी। इस तरह से हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। समटाइम वी टेक दिस आइडेंटिटीज़ फॉर ग्रांटेड एंड अज्यूम दैट दे हैव एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल। हम सोचते ये तब से चला आ रहा है, हम इसे एकदम सीरियस ले लेते, ये ही परमानेंट है। हाउ एवर द फ्रंटियर सेपरेटिंग रीजन हैव इवॉल्व ओवर टाइम एंड फैक्ट आर द स्टिल चेंजिंग। अब हम देखेंगे कि कैसे ये सेपरेट है रिलीजन, हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी क्यों है, कैसे ये अलग अलग इन्वॉल्व हुए हैं सोसाइटी में। ऑल्सो व्हाट वी अंडरस्टैंड एज रिलीजन regional cultures today are often the product of complex process of intermixing of local tradition with ideas from other part of the subcontinent। कैसे हम देखेंगे कि जो हम लोग का क्षेत्र की जो कल्चर है, जो रीजनल कल्चर है, वो मिक्स हुई है दूसरे कल्चर से। एज वी विल सी सम ट्रेडिशन अपीयर स्पेसिफिक टू सेम रिलीजन। कुछ कुछ बातें सेम होती हैं दूसरे रीजन में। अदर सीन्स टू बी सिमिलर अक्रॉस रीजन एट अदर ड्राइव फ्रॉम ओल्डर प्रैक्टिसेस इन पर्टिकुलर एरिया बट टेक अ न्यू फॉर्म इन द अदर रीजन। कोई कोई चीज़ एक पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं होती है लेकिन दूसरे एरिया में एक स्पेसिफिक वो गुण आ जाते हैं। द चेरास एंड डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। चेरास के बारे में पढ़ेंगे और मलयालम कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट द एग्जांपल ऑफ कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन। लैंग्वेज, भाषा और क्षेत्र कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं वो देखेंगे। चेरा किंगडम ऑफ महोदयापुरम वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द 9th century in the southwest part of the peninsular part of the present day Kerala. It is likely that Malayalam was spoken in this area. केरला में मलयालम स्पोकन की जाती थी, बोली जाती थी। द रूलर इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शन। इन फैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। ये एक ऐसे फर्स्ट रिकॉर्ड भी थी जो चेरा किंगडम द्वारा इंस्क्रिप्शन में लिखी गई थी। ऑफिशियल वर्क को रीजनल लैंग्वेज में लिखा गया था कि रीजनल लोग पढ़ सकें उनके नोट्स को। एट द सेम टाइम चेरास ऑल्सो ड्रू अपॉन संस्कृतिक ट्रेडिशन द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला विच इज़ ट्रेस टू दिस पीरियड बोरोस स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत इपिक। जो यहाँ पे थिएटर चलते थे केरला में वो संस्कृत ट्रेडिशन से लिए, जो संस्कृत में इपिक थी, महाकाव्य थे, वहाँ से लिए गए थे। द फर्स्ट लिटरली वर्क इन मलयालम
dated to about the 12th century, are directly indebtable to Sanskrit. Interestingly enough, a 14th century text, the Leela Tilakam, dealing with grammar and poetic, was composed in Mani Pravalam, literally diamonds and coral, referring to two languages, Sanskrit and religious language. इस तरह से दो लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट किया गया. रूलर्स एंड रीजनल ट्रेडिशंस. द जगन्नाथ कल्ट. जगन्नाथ पुरी जो आज के दिन में इन ओल्डर रीजनल culture grew around religious tradition. The best example of this process is the cult of Jagannath, literally Lord of World, a name Vishnu, at Puri, Odisha. To date, the local tribe people make the wooden image of deity, which suggests that the deity was originally a local god who was later identified with Vishnu. जो जगन्नाथ पुरी है उड़ीसा में, वहाँ पे वो जो ईश्वर है विष्णु जी, वो लकड़ियों की बनाई जाती थी उनकी इमेज. पहले वो लोकल गॉड थे, अभी उन्हें विष्णु जी की आइडेंटिटी दी जाती है कि ये जो जगन्नाथपुरी में ये जो विष्णु जी की मूर्ति है उनके बहन और भाई के साथ, उसमें उन्हें दर्शाया गया है. ये लकड़ी की मूर्तियाँ होती हैं. इन द 12th सेंचुरी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ गंगाज डायनेस्टी, अनंतवरम, decided to erect a temple for Purushottam Jagannath at Puri. Subsequently, in 1230, King Anandga Bhima III decided his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of the god. उन्होंने अपने आप को गॉड का डिप्यूटी बताया. As the temple gained in importance as a center of pilgrimage, its authority in social and political matter also increased. All those who conquered Odisha, such as Mughal, Marathas, and English East India Company, attempted to gain control over the temple. They felt that this would make their rule acceptable to the local people. अगर यहाँ पे शासन होगी तो लोकल पीपल पे भी शासन की जा सकती है. Rajput and traditions of heroism. In the 19th century, the region that constitute most of present-day Rajasthan was called Rajputanas by the British. जो आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश उसे राजपुताना कहते थे क्योंकि वहाँ पे राजपूत लोग रहते थे. वो राजपूतों का एरिया था. While this may suggested that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajput, this is only partly true. There were several groups who identify themselves as Rajput. वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप रहते थे जो अपने आप को राजपूत जैसे बताते थे. Rajput are often recognized as contributing to the distinctive culture of Rajasthan. This cultural tradition were closely linked with the ideas and aspiration of rulers. From about the 8th century, most of the present-day state of Rajasthan was ruled by various Rajput family. Prithviraj was one of such rulers. These rulers cherished the idea of the hero who fought valiantly, often choosing death of the battlefield rather than face defeat. हार के बजाय फील्ड में मर जाना, युद्ध फील्ड में मर जाना उनको स्वीकार था. एज अ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज जो राजपूत थे, उन्होंने ये बताया कि आई एक्सेप्ट डेथ नॉट डिफीट. These preserved the memories of heroes and were accepted to inspire others to follow their example. Ordinary people were also attracted by these stories, which often depicted dramatic situation and a range of strong emotion, loyalty, friendship, love, valor, anger, etc. Did women find a place within these stories? Sometimes women are depicted as following their heroic husband in both life and death. There are stories about the practice of sati and immolation of widows on the funeral pyre of their husbands. So those who followed the heroic ideal often had to pay for it with their lives. उस समय सती प्रथा थी. जैसे मेल
हीरो के रूप में थे वैसे ही उन्हें सती होना पड़ता था। सती मीन्स डेथ हो जाती थी जब उनके हस्बैंड की जलाए जाते थे, तो उस समय उनकी पत्नियों को भी जला दिया जाता था। ये सती प्रथा थी। बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ कथक। इफ heroic tradition can be found in different region is different from the same is true of dance। जैसे हीरो की कहानी हर जगह अलग अलग है, वैसे ही डांस भी अलग अलग होते थे। Let us look at a history of one dance form, कथक, now associated with several part of North India। कथक के बारे में आज इसमें चर्चा की गई है। द टर्म कथक इज डिराइव फ्रॉम कथा, a word used in Sanskrit and other language for story। स्टोरी से रिलेटेड। द कथाज were originally a caste of storyteller in temple of North India who embellished their performance with gesture and song। जो परफॉर्म करती है अपने फिगर से, अपने बॉडी गेस्चर से और सॉन्ग से। कथक बिलोंग evolving into a distinct mode of dance in the 5th and 16th century with the spread of Bhakti movement. The legend of Radha Krishna were enacted in folk play called Rash Leela, which combine folk dance with the basic gesture of the Kathak storyteller। रास लीला जिसमें कृष्ण भगवान और राधा जी की स्टोरी को दर्शाया जाता था। Under the Mughal emperor and their noble, Kathak was performed in the court। मुग़ल एम्पायर में और उनकी जो बड़े बड़े नोबल्स होते थे उनके कोर्ट में कथक परफॉर्म किया जाता था। उसी तरह से घरानास थे जो लखनऊ में थे। टू ट्रेडिशन घरानास, वन ऑफ द कोर्ट ऑफ राजस्थान, जयपुर और अदर लखनऊ। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह द लास्ट नवाब ऑफ अवध, इट ग्रू इन मेजर आर्ट ऑफ फॉर्म। बाई द थर्ड क्वार्टर Bihar and Madhya Pradesh emphasis was laid on intricate and rapid footwork, elaborate custom, as well as the enactment of a story। Kathak, like several other cultural practices, was viewed with disfavor by most British administrators in the 19th and 20th century। However, it survived and continued to be performed by Kurtishan and was recognized as one of the 6 classical form of dance। ये क्लासिकल डांस में एक है। क्लासिकल historically and term refers to the great work of art and literature, जो इतिहास के रूप में बहुत ही महान कला और literature है, which has been produced in ancient Greece during the 5th and 4th centuries BC। This was also the period when Greece witnessed the rise of Athens to preeminent position that culminate in the spectacular conquest of Alexander in the Near and Middle East up to the frontier of India। इससे हम क्लासिकल कहते हैं जो बहुत पुरानी हो। The question of defining any art form as classical is often quite complicated। Do we define something as classical if it is deal with a religious theme? अगर ये religious theme है तो इसे हम डिसाइड कर सकते हैं किस बेसिस पे इसे क्लासिक कहा जा सकता है। इसमें बहुत सारे बोले गए हैं किस बेसिस पे हम क्लासिक कहते हैं। अदर डांस फॉर्म है। These are questions we needed to think about। It is worth remembering that many dance forms that are classic as folk also share several of the characteristics considered typical of classical forms। So while the use of term classical may suggest that these forms are superior, this need not always be literally true। Other dance forms that are recognized as classical as present day भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरला, उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुर ये क्लासिकल डांस के नाम हैं। पेंटिंग फॉर पैट्रोन द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर, अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप इन डिफरेंस वे। पहले हमने लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दिया, फिर डांस के ऊपर, फिर अब मिनिएचर पेंटिंग के ऊपर।
मिनिएचर से मीन्स स्मॉल साइज ऑफ पेंटिंग, जो द मुगल एम्पेयर अकबर जहांगीर शाहजहां पैट्रोनाइज्ड हाईली स्किल्ड पेंटर्स हु प्राइमरली illustrated manuscripting containing historical account and poetry। जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में, अकबर के समय में बहुत ही उम्दा पेंटर मिनिएचर होते थे जो पोइट्री और उनकी हिस्ट्री रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते थे। ये एक मिनिएचर पेंटिंग है। महाराजा राम सिंह होली खेल रहे हैं, वो दिखाया हुआ है। A close look Bengal, Bengal में the growth of a regional language। As we show that the outset, we often tend to identify region in term of the language spoken by people. So we assume that people in Bengal always spoken Bengali. However, that is interesting. It is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, early Sanskrit texts suggested that the people of Bengal did not speak Sanskrit language. How then did the new language emerge? सब बोलते हैं हिस्टोरियन संस्कृत से बंगाली आया है, जबकि रिसर्च में आए हैं कि संस्कृत तो बंगाल में बोले ही नहीं जाते, तो लैंग्वेज आए कहाँ से। फ्रॉम द 4th-3rd century BC, commercial tie began to the develop between Bengal and Magad, South Bihar, which may have led to the growing influence of Sanskrit. During the 4th century, the Gupta rule established political control over North Bengal and began to settle Brahmin in this area। इस तरह से बंगाल में संस्कृत आई, संस्कृत से बंगाली आई। मायामती, गोपी चंद्रा और धर्म ठाकुर। मायामती अपने सन को बोलती है गोपी चंद्रा को कि बन जाना चाहिए सन्यासी, और धर्म ठाकुर थे गुरु, ईश्वर। ये आप यूज़ कर सकते हैं मेंस में, पीर एंड टेम्पल। From the 16th century, people began to migrate in large number from the less fertile western Bengal to the forested and marshy land of southeastern Bengal। वेस्टर्न बंगाल से जो लेस फर्टाइल भूमि थी, वहाँ से साउथ ईस्टर्न बंगाल में आ रहे थे बहुत सारे लोग 16th सेंचुरी में। एज दे मूव ईस्टवर्ड, दे क्लियर्ड फॉरेस्ट एंड ब्रॉड द लैंड वेयर राइस कल्टीवेशन। जो लोग आ रहे थे वो वहाँ के फॉरेस्ट को, जंगल को काट के वहाँ पे राइस की खेती कर रहे थे। ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटी ऑफ फिशर फॉक एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ्टन ट्राइब मर्ज विद द न्यू कम्युनिटीज़ ऑफ पीजेंट। इस तरह से वो मर्ज हो गए वहाँ के कम्युनिटी से। दिस coincided with the establishment of Mughal control over Bengal with their capital in the heart of the eastern delta at Dhaka। Official and functionaries receive land and often set up mosques that serve as center for religious transform this area। The early settled sought some order and assured in the unstable condition for a new settlement। Pir means a Persian word mean a spiritual guide, animism, attribution of living soul to plant, inanimate object and natural phenomena। ये हो गए आपके मीनिंग, वर्ड के मीनिंग जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये कृष्णा विथ गोपीज दर्शाया गया है श्याम राय टेम्पल में विष्णुपुर। ये खूबसूरत फिश बीइंग ड्रेस फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन, टेराकोटा प्लेट फ्रॉम द विशालाक्षी टेम्पल आरामबाग। ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। ये है लास्ट चैप्टर आवर पास्ट हिस्ट्री क्लास 7 का। चैप्टर नंबर 8, 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। 18th सेंचुरी में पॉलिटिकल फॉर्मेशन कैसे हो रहे थे, कैसे बदलाव आ रहे थे। इफ़ यू लुक एट मैप 1 टू क्लोजली, यू सी समथिंग सिग्निफिकेंट
happened in this subcontinent during the first half of the 8th century. Notice how the boundaries of Mughal Empire were reshaped by emergence of number of independent state. ये एक मैप हो गई जो मुग़ल बाउंड्री को दिखाती है, और ये दूसरी हो गई जब टेरिटरी kingdom by 1765. Notice how another power, the British, had successfully grabbed major chunk of territory in eastern India. What this map tells us is that political condition in 18th century India changed quite dramatically and within a relative short span of time. कुछ समय में ही इंडिया की जो टेरिटरी थी उसकी शेप अलग हो गई, क्योंकि ब्रिटिश ने लगभग इंडिया में शासन करना स्टार्ट कर दिया था. In this chapter, we will read about the emergence of new political group in subcontinent during the first half of the 8th century, roughly from 1707 when Aurangzeb died till the third battle of Panipat in 1761 की बीच की कहानी हम पढ़ेंगे. The crisis of empire and later Mughal. Chapter 4 you show how the Mughal Empire reached height of its success and started facing a variety of crises toward the closing year of 17th century. 17th century के अंत में आते आते किस तरह से मुग़ल एम्पायर क्राइसिस में घिर चुका. These were caused by a number of factors. Emperor Aurangzeb had depleted the military and financial resources to his empire by fighting a long war in the Deccan. दक्षिण भारत के क्षेत्रों से फाइट करते करते औरंगजेब ने मुग़ल एम्पायर की जितनी भी मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेस थे उसे बहुत ही हरास किया, डिप्लीट किया, बहुत ही नुकसान पहुंचाया. अंडर दिस सक्सेसर द इफ़िशियंसी ऑफ द इम्पेरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोकन डाउन. इस वजह से जो इनके सक्सेसर आए उनमें बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेक डाउन हो गया. इट बिकेम increasingly difficult for the later Mughal emperor to keep a check on their powerful मनसबदार. इस वजह से वे अपने पावरफुल मनसबदार को चेक नहीं कर पा रहे थे. नोबेल अपॉइंटेड एज गवर्नर सूबेदार ऑफ्टन कंट्रोल द ऑफिसेस. जो नोबेल्स को सूबेदार के रूप में अपॉइंट किया गया था, revenue, military administration, diwani, and faujdari as well. This gave them extraordinary political, economic, and military power over vast region of the Mughal Empire. As the governor consolidated their control over the province, the periodic remission of revenue to the capital declined. Peasant and Zamindar rebellion in many parts of northern and western India levels to this problem. These revolts were sometimes caused by the प्रेशर ऑफ माउंटिंग टैक्सेस. इतनी सारी टैक्सेस की वजह से पीजेंट भी और जमींदार भी विरोध करने लगे मुग़ल का. रिच हार्वेस्ट इम्पटी कॉफर. हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी होती थी बट राजकोष खाली थी, क्योंकि जो मिडिल मैन थे वो बहुत पावरफुल हो रहे थे. इन द midst of this economic political crisis, the ruler of Iran, Nadir Shah, sacked and plundered the city of Delhi 1739 and took away immense amount of wealth. इन सभी क्राइसिस के बीच में ईरान के रूलर नादिर शाह ने दिल्ली पे अटैक किया और लूट की, और उनके बहुत सारे धनों को लूट के लेके चले गए. दिस इन्वेजन वॉज फॉलोड बाई अ सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेज बाय द अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली. अहमद शाह अब्दाली द्वारा भी यही किया गया. 5 टाइम्स उन्होंने नॉर्थ इंडिया को लूटा, इन्वेड किया, आक्रमण किया. नादिर शाह अटैक दिल्ली. द डिवास्ट्रेशन ऑफ दिल्ली आफ्टर नादिर शाह इन्वेशन वॉज डिस्क्राइब बाई कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर. वन डिस्क्राइब द वेल्थ लूट फ्रॉम द मुगल ट्रेजरी एज फॉलोज. ये स्टोरी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं. Already under several pressure from all sides, the empire was further
weakened by competition amongst different group of novel. डिफरेंट नोवेल में कंपटीशन होने लगे, उस वजह से भी सब राज्य में प्रॉब्लम्स आने लगे. वन ऑफ द अदर दिस टू पावरफुल ग्रुप द मोस्ट पॉसिबल ह्यूमिलिएशन केम when two मुगल एम्पेयर फर्रुखशियार और आलमगीर वेयर एसिनेटेड. फर्रुखशियार और आलमगीरी को जब मार दिया गया, एसिनेट कर दिया गया, ये सबसे बड़ी वर्स्ट सिचुएशन थी कि शासक को ही मार दिया जा रहा है. उस समय नोवेल इतने पावरफुल थे. With the decline in the authority of Mughal Empire, the governor of large province, Subedar and great Jamindar consolidated their authority in different parts of the subcontinent such as Awadh, Bengal and Hyderabad. इस तरह से जब मुग़ल पावर कमज़ोर हो गई, तब उन्होंने अपने आप को एज अ फ्रीडम घोषित किया. Rajput. Many Rajput kings, particularly those belonging to Amber and Jodhpur, had several under the Mughal with distinction. In exchange, they were permitted to enjoy considerable autonomy in their Watan Jagir. In the 8th century, these rulers now attempt to extend their control over adjacent region. Ajit Singh, the ruler of Jodhpur, was also involved in the फंक्शनल पॉलिटिकल एट द मुग़ल कोर्ट. इस तरह से जब मुग़ल शासन कमज़ोर हुई, जिसे ऑटोनॉमी दी गई थी जिस राजपूत को, वे अपने एरिया को एक्सपेंड करने लगे. दिस इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज क्लेम द सूबेदारी ऑफ द रिच प्रोविंस ऑफ गुजरात मालवा. राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात. सवाई राजा जय सिंह of Amber was governor of Malwa. These officials were renowned by Emperor Jahandar Shah in 1713. They also tried to extend their territory by seizing portion of imperial territory neighboring their वतन. इस तरह से वे जो पावरफुल जहांगीर हो गए, राजपूत हो गए, थोड़े से भी पावरफुल थे, वो अपने एरिया को एक्सपेंड करने लगे जैसे ही मुग़ल कमज़ोर हुई. तो राजा जय सिंह ऑफ जयपुर. सेजिंग इंडिपेंडेंस. सिख. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिख इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th century हेल्प्ड इन रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन पंजाब. जो सिख कम्युनिटी थी वो पंजाब में रीजनल स्टेट को बिल्ड करने में लग गई. सेवरल बैटल वेयर फॉट बाय गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत एंड मुग़ल रूलर both before and after the institution of Khalsa in 1699. After his death 1708, the Khalsa rose in revolt against the Mughal authority under Band Bahadur leadership. गुरु गोविंद सिंह ने बहुत सारे फाइट किए राजपूत के साथ और मुग़लों के साथ. फिर बंद बहादुर लीडरशिप आते हैं, वो भी फाइट करते हैं अपने प्रोविंस को बचाने के लिए. Banda Bahadur was captured in 1715 and excluded in 1716. The Sikhs organized themselves into a number of bands called jats. बैंड. तो जाट्स के रूप में सिख अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगे. लेटर ऑन मिसल देयर combined forces were known as Grand Army Dal Khalsa. The entire body used to meet at Amritsar at the time of Baisakhi and Diwali to take collective decision known as resolution of Gurmatas. A system called Rakhi was introduced, offering protection to cultivators on the payment of a taxes of 20% of the producer. इस तरह से वे अपने आप को वहाँ पे लोगों की मदद करने लगे. Guru Gobind Singh has inspired the Khalsa with the belief that their destiny was to rule. उन्होंने अपनी डेस्टिनी बताई कि हमें राजा करना है, राज करेगा खालसा. फिर मराठा हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि मराठा कैसे कैसे है. मराठा किंगडम वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज. द मराठा किंग वॉज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम टू राइज ऑफ अ
सस्टेन अपोजिशन टू मुगल रूलर। मुगल रूलर के बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग थी उस समय वो थी मराठा। अंडर द पेशवा द मराठा डेवलप अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। पेशवा के अंडर में बहुत ही बेहतरीन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को मराठाओं ने इस्टेब्लिश किया। बिटवीन 1720 1761 द मराठा एम्पायर एक्सपेंड इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे at the authority of Mughal Empire. Malwa and Gujarat were seized from Mughals by the 1720s. By the 1730s, the Maratha king was recognized as the overlord of the entire Deccan Peninsula. He possessed the right of levy chauth, Surdesh Mukhi in entire region. वे दक्कन के एरिया से जो भी एरिया को वो जीतते थे, कैप्चर करते थे, वहाँ से चौथ और स्वदेश मुखी लेते थे। Chauth means 20% of the land revenue claimed by Jamindar in the Deccan. This was collected by Marathas. 25%. Sudeshmukhi 9 to 10% of the land revenue paid to the head revenue collector in the Deccan. इसमें 10%. Jats. Like the other state, the Jat consolidated their power during the late 7. जब मुग़ल शासन कमज़ोर हुए तो बहुत सारे रीजनल स्टेट के ग्रुप ऑफ लीडर्स सामने आए और उन्होंने अपनी आप को फ्रीडम कर लिया और अपने आप को एज अ स्टेट, एज अ राज्य स्थापित करने की कोशिश की। इस तरह से ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ है और क्लास 7 की NCERT बुक पूरी ख़त्म हो गई है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक